Good morning, students. Welcome in my today's class. Today we are going to start a new lesson of your Mulberry textbook, chapter number 4, The Hero of Haarlem. Haarlem is a city in the Netherlands. Netherlands means low countries. The ground there is lower than the level of the sea. The people built dikes all around the country to prevent the sea water from rushing in. These walls are very important for the safety of the people. Now let us read the story about a boy from Haarlem who spotted something that did not look right. Okay, सो हार्लेम इज़ अ सिटी इन नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स बहुत लोअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सी लेवल से नीचे होता है ग्राउंड लेवल, तो वो एरियाज़ बहुत रिस्की होते हैं सी का पानी घुसने के लिए. सो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डाइक्स मतलब बड़े बड़े स्टोन के वॉल्स बिल्ड करते हैं अराउंड द सी टू प्रिवेंट द वाटर टू रश इन टू द कंट्री. ठीक है, ये वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी इन विच देयर वाज अ बॉय जो कि इस हार्लेम कंट्री से बिलोंग करता था, जिसने एक बार एक चीज़ नोटिस की दैट वाज नॉट लुकिंग राइट. नाउ व्हाट वाज दैट, लेट अस कम एंड नो. Now, the author of the story is Mary Mapps Dodge. She was the author of many stories for children. Her best known novel is Hans Brinker or The Silver Skates, a story of life in Holland from which this excerpt has been taken. So, this was about the author. Now, let us start the story and the explanation. Many long years ago in the city of Haarlem there lived a kind boy named Hans. Hans' father was in charge of taking care of the dikes. Dikes मैंने अभी आप लोगों को बताया, बहुत समय पहले की बात है. एक जिसका नाम हंस था वो रहता था और उसके फादर की ड्यूटी थी उन डाइक्स की टेक केयरिंग करना. और द स्टोन वॉल्स दैट केप्ट द सी वाटर फ्रॉम रशिंग इनटू हार्लेम एंड वॉशिंग इट अवे. स्टोन वॉल्स जिनको हम डाइक्स कहते हैं, वर्ड मीनिंग्स आपकी बुक में दे रखी हैं. ओके, सो हार्लेम कंट्री में पानी घुसने से बचाता था वो स्टोन वॉल्स एंड उसको वॉश अवे ताकि ना हो जाए, इसलिए लोग डाइक्स को बिल्ट अप करते थे. One day, Hans' father went on a trip. Since he usually spent his holidays watching his father care for the dikes, Hans had nothing to do. ओके, तो एक बार की बात है कि जब हंस के फादर कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पे चले गए, तो इसीलिए क्योंकि उसके फादर टेक केयर करते थे डाइक्स की, तो इसीलिए वो हंस पे ड्यूटी देकर गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए कि उनके एब्सेंस में हंस टेक केयर करेगा उनके डाइक्स का. आई एम गोइंग टू बेक सम ब्रेड एंड अ फ्यू केक सेड हंस मदर. व्हाई डोंट यू टेक सम टू मिसेस जैनसन दिस आफ्टरनून. अब हंस की ममा ने बोला कि आई एम गोइंग टू बेक सम ब्रेड एंड केक, तो तुम उसमें से थोड़ा सा मिस्टर जैनसन के लिए लेकर जाना आफ्टरनून में. हंस हैप्पीली एग्रीड इवन दो इट वॉज अ रेनी डे. वो एक बारिश का दिन था मगर हंस फिर भी हैप्पीली एग्री हो गया कि ठीक है मैं देकर आऊँगा. मिस्टर जैनसन वॉज एन एल्डरली मैन हुज आई साइट वॉज फेलिंग. मिस्टर जैनसन एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनकी आई साइट बहुत वीक थी. ही हैड नो फैमिली टू टेक केयर फॉर हिम एंड ही लिव्ड अलोन विथ हिज पेट डॉग एल्फन्स. उनकी कोई फैमिली नहीं थी, उनके घर में उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था, वो केवल अपने डॉग के साथ रहते थे जिसका नाम था एल्फन्स. हंस मदर ऑफन हेल्प्ड हिम विथ हिज हाउस होल्ड कोर्स. हंस की मदर अक्सर उनकी हेल्प कर दिया करती थी उनके घर के कामों में. इन द आफ्टरनून हंस मदर पैक्ड अ बास्केट ऑफ केक एंड ब्रेड फॉर मिस्टर जैनसन. आफ्टरनून में हंस की मदर ने एक बास्केट पैक करके दिया जिसमें उन्होंने केक्स एंड ब्रेड्स दिए मिस्टर जैनसन के लिए पैक करके. वी विल have dinner at 6 o'clock, so come back before that, she said as she gave Hans the basket. I won't be late, replied son. तो जब हंस निकल रहा था अपने घर से मिस्टर जैनसन के पास जाने के लिए, तो हंस की मदर ने बोला कि वी विल गोइंग टू हैव डिनर एट 6, so प्लीज़ 6 से पहले आ जाना. तो हंस ने बोला ओके, आई वोंट बी लेट. It was a long walk to Mr. Jansen's house. He lived at the edge of the town, close to the dikes. ठीक है, वो उनके घर से मिस्टर जैनसन का घर काफ़ी दूर था, तो चलते चलते काफ़ी टाइम लगा. इट वॉज अ लॉन्ग वॉक फॉर हंस. ठीक है,
और वो कहाँ रहते थे, वो उसी के किनारे रहते थे, जो डाइक्स हैं डाइक्स के किनारे एज ऑफ द टाउन में वो रहते थे. द spring rain had been much heavier than usual, pouring down hard each day and night. ठीक है, और स्प्रिंग की समय की बारिश थी, स्प्रिंग के मौसम की बारिश थी जो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी और सड़कों में पानी भरता चला जा रहा था. While the wind turned the windmills and the rain watered the tulips, the strained and swollen dikes kept filling, worrying Hans as he passed. ठीक है, जैसे हंस जा रहा था वहाँ से, वो देख रहा था कि विंड इतनी ज़्यादा चल रही थी कि विंड मिल्स जो थे वो अपने आप ही रोटेट कर रहे थे. ठीक है, बहुत सारे स्प्रिंग के सीज़न में बहुत सारे फ्लावर्स आती न्यू. ठीक है, ग्रीनरी हो जाता है बिल्कुल एनवायरनमेंट. तो वैसे ही तुलिप एक फ्लावर का नाम है, उसमें भी सारे फूलों में अच्छे से पत्तियों में वाटर लग रही थी, पानी लग रहा था. ठीक है, वाटरिंग हो रही थी प्लांट्स की अच्छे तरीके से, और डाइक्स के अंदर भी पानी भर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी थी रेन. ठीक है, तो हंस जब वहाँ से पास अवे कर रहा था, वो जाते जाते इस बात से चिंतित हो रहा था, वरी कर रहा था क्योंकि उसके फादर नहीं थे टाउन में उसकी देखरेख करने के लिए डाइक्स की. द हार्ड रेन pelted him and piercing cold wind stung his cheeks. Okay, इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी, but he pressed on, keeping his head down, hunching his shoulders and pulling his coat right about him. मगर वो फिर भी क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो हवा को मात दे और वो आगे की तरफ आगे बढ़ता चला जाए. वो अपने हेड को डाउन करके, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, अपने कोट को आगे की तरफ राइट की तरफ खींचते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था. Who will take care of the dikes if something goes wrong while father is away? wondered Hans. और जाते जाते वो यही सोच रहा था कि अगर फादर जब तक वापस नहीं आते मेरे, तब तक अगर कुछ भी गलत हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ इन डाइक्स के साथ कुछ हो गया, तो इस समुंदर के पानी को अंदर आने से कौन रोकेगा, फिर कौन करेगा, मतलब कौन ध्यान रखेगा अगर कुछ बुरा होता है, गलत होता है तो. क्योंकि फिर तो समुंदर पूरा बहा ले जाएगा पूरे कंट्री को, एक बार अगर वो टूट गया डाइक और अंदर आ गया पानी तो. So he was just wondering about that. Hans reached Mr. Jansen's house with the basket of goodies. Mr. Jansen was delighted that Hans had came to visit him. Sit down, my lad, the old man said. अब हंस ऐसे करते करते सोचते सोचते मिस्टर जैनसन के घर पहुंच जाता है अपने गुडीज़ का बास्केट लेके, और मिस्टर जैनसन उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उसे बैठने के लिए ऑफ़र करते हैं, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं वो बुज़ुर्ग आदमी. Mr. Jansen enjoyed telling Hans stories about how things were long ago, and boys loved to listen to him. The old man and the boy talked and talked. They shared the cake and bread. Minutes turned into hours. Suddenly, Hans looked at the clock. Okay. अच्छा, मिस्टर जैनसन उसको स्टोरी सुनाने लग जाते हैं हंस को, और दोनों बैठ जाते हैं और दोनों गप्पे लगाने लग जाते हैं, बातें करते रहते हैं और फिर कब मिनट से घंटे बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता. उन्हें भूख लगती है तो फिर वो मदर के दिए हुए केक्स एंड ब्रेड भी शेयर कर लेते हैं आपस में. दे एट टुगेदर. और उसके बाद अचानक से कब इतना टाइम गुजर जाता है उन्हें पता नहीं लगता, और फिर हंस की नज़र जाती है क्लॉक पे. उसकी मदर ने कहा था उसको 6 बजे से पहले घर वापस आ जाने में, और उनके घर से मिस्टर जैनसन का घर भी बहुत दूर है, तो टाइम ओवर हो चुका है. और वो सोचता है कि वो कैसे जाएगा. ठीक है, अब मम्मी गुस्सा हो जाएंगे उसकी. तो इट्स पास्ट 6 o'clock, 6 बज चुके होते हैं. He exclaimed, I won't reach in time for dinner. Mother will be waiting for me. मैं घर अब टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा और मदर मेरा वेट कर रही होंगी. Hans quickly said good night to Mr. Jansen and began the long walk home. वो जल्दी से गुड नाइट बोलता है मिस्टर जैनस को और अपनी लंबी जर्नी अपने घर के लिए शुरू करता है. ठीक है, जितना रास्ता वो चल के आया था उतना रास्ता उसको वापस भी जाना है. His wooden shoes clicked and clacked अगेंस्ट द वेट एंड मडी ब्रिक रोड. वो जो ईंट का रास्ता होता है, गीला
पानी भरा हुआ, तो उसमें उसके जो शूज़ हैं वो छपछपाते हैं, ठीक है, जैसे पानी में छपाक छपाक की आवाज़ आती है। द रेन हैड नॉट लेट अप, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी, और गलियों में कोई नहीं होता, लोग सब अपने अपने घरों में होते हैं, बस यही हंस ही जा रहा होता है वहाँ से। एवरीवन हैड गॉन होम, सब घर जा चुके होते हैं। टेकिंग शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड रेन, और ठंड भी होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बारिश हो रही है, तो जो बाहर भी थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं शेल्टर ले ली है इस ठंड से बचने के लिए। Hans was thinking about a warm dinner and cozy bed when he passed one of the many dikes. Something did not look right. Hans crept. अच्छा, हंस को मन करता है जाते जाते, क्योंकि उसे भी ठंड लग रही होती है, एक तो वो गीला हो चुका होता है और उसके ऊपर से हवा चलती है, तो उसे बहुत ज़्यादा शिवरी फील होता है, तो वो उसको एक गरम गरम डिनर और एक कोजी बेड का मन करता है, ठीक है। तो जब वो वहाँ से डाइक्स के सामने से गुजरता है तो उसको कुछ ऐसा लगता है, दिखता है कि जो उसको राइट नहीं लगता, दिखने में सही नहीं लगता, तो हंस पास जाके उसको देखता है, क्लोजर टू द डाइक टू सी, ठीक है, वो थोड़ा सा उसके करीब जाता है उसको और करीब से अच्छे से देखने के लिए। Now in the middle of the high stone wall and between stone blocks was a small hole. ये जो डाइक्स बना हुआ होता है उसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, उसको वो दिखाई देता है। From the hole seeped a thin trickle of water. उस होल से देखिए, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, उसमें से थोड़ा सा पानी टप आता है, ठीक है, जैसे पानी थोड़ा सा निकलता है ना कहीं सीलन से, वैसे उस छोटे से होल से टप टप करके एक एक ड्रॉप पानी निकल रहा होता है। While Hans knew that the dripping water looked harmless, he also knew that the water building up behind the great wall would push at the tiny hole until it became bigger and bigger. जब हंस देखता है कि इतना छोटा सा छेद है, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज तब तो उस सिचुएशन में वो कम्प्लीटली हार्मलेस दिखता है क्योंकि छेद बहुत छोटा है। मगर वो ये भी जानता है कि ये जो पीछे से इतना ज़्यादा प्रेशर है पानी का, वो इसको और धकेलेगा, पानी को आगे की तरफ पुश करेगा, जिससे कि ये टाइनी होल बड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बड़ा भी हो सकता है ये। सून इट वुड लेट द वाटर कम रशिंग थ्रू वॉशिंग अवे द टाउन, और इससे इतना सारा पानी फिर अंदर आ सकता है जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हो गया कि वो पूरे टाउन को बहाकर लेकर जा सकता है। हेल्प, हंस कॉल्ड आउट, समवन हेल्प मी, द डाइक इज गोइंग टू बर्स्ट, बट द विंड ड्राउंड आउट हंस क्राइज। ही वॉज श्योर नोबडी हैड हियर्ड हिम, देयर वुड बी नो हेल्प, ठीक है। अच्छा, वो जल्दी से आवाज़ लगाता है सबको कि कोई आओ मेरी मदद करो, इसमें छेद हो गया है, ये बहुत जल्दी ये डाइक टूटने वाला है, बर्स्ट होने वाला है और हम सब फिर डूब जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे, ठीक है। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके फादर नहीं है और उसके फादर के बिहाफ में उसी को टेक केयर करना है, ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, और वो काफ़ी छोटा बच्चा है, ठीक है, वो इतना ही ज़्यादा पानी के बहाव को कैसे रोकेगा अकेले, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है बहुत, मगर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि आसपास कोई लोग नहीं होता, ठीक है, पूरी स्ट्रीट खाली होती है, सुनसान होती है, ठीक है, तो उसे भी पता है कि उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, जो करना है उसे खुद ही करना है। हंस न्यू ही हैड टू थिंक फास्ट एंड डू समथिंग क्विकली, उसे पता है कि उसे बहुत जल्दी सोचना है कुछ और बहुत जल्द से जल्द कुछ करना है, इतना टाइम लगाया तो ये छेद बढ़ भी सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आई विल प्लग द होल विथ माई हैंड, वो हाथ से उस प्लग को, उस होल को ढकने की कोशिश करता है, मगर हाथ से हम कभी पानी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ही डिसाइडेड एंड पुश्ड हिज फर्स्ट इन द होल, ठीक है, वो अपने पूरी कलाई उसके अंदर डाल देता है, पूरा हाथ, उसको छोटा बच्चा है तो है वो, उसका छोटा सा हाथ है तो वो उसको पूरा डाल देता है, तब भी पानी उसमें से नहीं निकलना नहीं बंद होता। द वाटर स्टॉप ट्रिकलिंग, थोड़ी देर के लिए तो पानी टपकना बंद हो जाता है, बट वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। The rain kept pelting and the wind continued to swirl, but still Hans kept his first plugged in the hole, ठीक है, बारिश उसी तरह से चलती बरकरार रहती है और हवा में भी जो बहाव है, जो फोर्स है, प्रेशर है, वो बना रहता है, मगर हंस जो है वो अपनी हाथ को उसके अंदर फंसा के ही रखता है उस होल के अंदर, जब तक उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आता। ही न्यू दैट इन ऑर्डर टू सेव हिज टाउन ही कुड नॉट लेट द वाटर ब्रेक। ओके, उसे बस एक ही उसकी चीज़ में एक ही बात चलती है उसके दिमाग में कि उसको अपने टाउन को बचाना है और वो किसी भी हालत में इस पानी को उस होल के अंदर से टाउन में घुसने नहीं दे सकता। Then suddenly standing before him was Mr. Jansen, who had come to walk Alphonse
हंस, ही क्राइड, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब वो अचानक से, क्योंकि मिस्टर जैनसन के घर से जब वो निकल के आ रहा था तो थोड़ी ही दूर पर उसको ये डाइक मिला। और याद है आप लोगों को, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट मिस्टर जैनसन जो थे वो एज ऑफ द टाउन रहते थे, वो डाइक्स के काफ़ी क्लोज़र रहते थे। ठीक है, तो वो अपने जो उनका डॉग था, पेट डॉग था एल्फन्स, उसको वॉक कराने के लिए लेकर आते हैं, आए थे तब। तो उस वक्त वो उसको देख लेते हैं, वहाँ पे हंस को देख लेते हैं, एंड ही आस्क्ड दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसको मदद के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वहाँ से मिस्टर जैनसन जा रहे थे, तो वो उसको मिल गए। देयर इज़ अ लीक इन द डाइक, क्राइड हंस। तो उनको बताता है कि इस डाइक में एक लीकेज हो गई है, एक छेद हो गया है, प्लीज़ हरी एंड गेट हेल्प, प्लीज़ जल्दी कीजिए और मदद के लिए लोगों को बुलाइए। मिस्टर जैनसन immediately got help. Soon a group of people came and repaired the dike. My lad, said Mr. Jansen, first take you home and then I will tell everyone the boy who saved the town. ओके उसके बाद अब देखिए, हंस तो छोटा बच्चा था, तो वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया था, उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई थी, इतनी बारिश थी, इतनी विंड थी, इतना स्टॉर्मी वेदर था, तो वो उसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए कोई लोग नहीं आए थे उसकी हेल्प करने के लिए। बट जब मिस्टर जैनसन आवाज़ लगाते हैं तो मिस्टर जैनसन को बहुत जल्दी एक क्राउड ऑफ पीपल हेल्प करने के लिए आ जाता है। ठीक है, सून ही मैनेज्ड टू गेट अ क्राउड ऑफ पीपल हु हेल्प्ड एंड हु रिपेयर द डाइक। ठीक है, जो आते हैं और आके उनकी मदद करते हैं और उस डाइक को रिपेयर कराने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैनसन, मिस्टर जैनसन उसको सबसे पहले घर छोड़ के आते हैं, किसको, हंस को, क्योंकि वो पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है और वो ठंड से काँप रहा होता है, छोटा बच्चा बहुत देर से भीग रहा है तो। एंड उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं अब सबको बताऊँगा कि किस तरीके से तुम एक छोटे बच्चे होकर तुमने इस शहर को डूबने से बचाया। और इसी तरीके से आफ्टर दिस इंसिडेंट ही बिकेम द हीरो ऑफ हार्लेम, क्योंकि उसने उस हार्लेम नाम के शहर को, जो कि नेदरलैंड्स में है, उसको पानी से डूबने से बचाया। सो फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ ही एक्टेड लाइक द हीरो ऑफ दैट country, of that town, Harlem. Okay, so hope students you like this video. Here the chapter ends, and the video becomes a little lengthy, hope you don't mind. Okay, chapter थोड़ा सा lengthy था, explain करने में video थोड़ी लंबी हो गई। I will be back with a new chapter. Till then you just do the book exercise, go through the worksheet and learn it well. Learn the hard words and the word meanings, and keep learning. Take care of yourself, and thanks for watching.